सब पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। यहाँ पे दूसरे तरीके से इसे हम कैसे बना सकते हैं, स पठनस्य कृते, क्योंकि कृते अर्थ की धातुओं के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थ चतुर्थी विभक्ति का रहता है। स पठनस्य कृते विद्यालयम गच्छति या स पठनाय विद्यालयम गच्छति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतमस्ति अस्माकं यूट्यूब कुटुंबे योगी भव। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रारंभिक रचना अनुवाद कॉमेडी के 11वें अभ्यास को लेकर आया हूं। आशा और विश्वास है कि इससे पूर्व जो भी हमने 10 अभ्यास किए हैं उसे आपने अच्छे से पक्का कर लिया होगा। जितने भी नियम आए होंगे, शब्द रूप आए होंगे, धातु रूप आए होंगे, शब्दकोश आए होंगे, उन्हें आपने अच्छे से स्मरण कर लिया होगा। तो इसी विश्वास के साथ हम आगे चलते हैं आज अपने 11वें पाठ की तरफ में। तो सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं अपने 11वें पाठ को, और आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो अन्य लोग भी संस्कृत को पढ़ सकें, समझ सकें और संस्कृत भाषा को समझकर अपने वास्तविकता से परिचित हो सकें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं यहीं से। शब्दकोश में दिया है सर्वप्रथम मूर्ख। मूर्ख मतलब होता है मूर्ख, बस इसमें एक विसर्ग जुड़ जाएगा और राम के समान चलने लग जाएगा। चोरः चोर, मोक्षः मोक्ष, स्नानम स्नान, ठीक है, स्नानम फल की तरह चलेगा। पठनम पढ़ना, भक्षणम खाना, ठीक है। फिर आते हैं ख पे, क्रुद्ध मतलब क्रोध करना, ठीक है। क्रोध का अपना चलता है क्रुध्यति, क्रुध्यता, क्रुध्यंती, कुछ इस प्रकार से। कुप मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है क्रोध करना, इसका चलता है कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यंती। अब आते हैं द्रोह। द्रोह मतलब होता है द्रोह करना, द्रुह्यति, द्रुह्यता, द्रुह्यंती, कुछ इस प्रकार से चलता है। ईर्ष मतलब होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्यति बड़ी, ईर्ष्यति, ईर्ष्यतः, ईर्ष्यंती, ठीक है। आशूय। आशूय मतलब होता है आशूयति, दोष निकालना, किसी का दोष निकालने को क्या कहेंगे, आशूयति, ठीक है। आशूयति, आशूयतः, आशूयंती, ठीक है। अब आगे चलते हैं। निवेदी मतलब होता है निवेदन करना, ठीक है। उपदिश मतलब होता है उपदेश करना। क्रंद मतलब होता है रोना। अर्थम मतलब होता है के लिए या लिए, ठीक है। किम अर्थम त्वम अत्रैव आगच्छसि, किस प्रयोजन के लिए या किस अर्थ के लिए तुम यहाँ पर आए हो। के लिए। कृते के मतलब होता है लिए। जैसे हम पठनस्य कृते विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता हूँ। अहम पठनस्य कृते पाकशालाम अहम भोजनस्य कृते पाकशालाम गच्छामि, मैं भोजन के लिए भोजनशाला में जाता हूँ, ठीक है। कृते का मतलब होता है लिए। सुंदरम मतलब होता है सुंदर। शोभनम मतलब होता है अच्छा, ठीक है। सुंदरम अच्छा, सुंदरम मतलब सुंदर, शोभनम मतलब अच्छा, समीचीनम मतलब अच्छा, मधुरम मतलब मीठा। इसे आपको जल्दी से जल्दी याद करना होगा। अब हम चलते हैं सूचना। मूर्ख से लेके मोक्ष तक, जैसे मूर्ख, चोरः, मोक्ष, 3 शब्द हैं, सब राम के समान चलेंगे। ये 3 शब्द किसके समान, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामा, रामेण रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, ठीक है। ये देखिए आपको 63 नंबर पेज पे मिल जाएगी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो वो एक बार जाके यहाँ पे अपने जो भी थोड़ा बहुत होता है उस सबको दूर कर लेंगे। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः, ठीक। आगे चलते हैं। अब स्नान से लेके भक्षण तक गृहवत चलेंगे। स्नान, पठनम, भक्षणम, ये 3 शब्द किसके समान चलेंगे, गृह। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्याम गृहई, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयो गृहाणाम, गृहे गृहयो गृहेषु, कुछ इस प्रकार से चलेंगे। आपको याद करना पड़ेगा और इसी के समान चलाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं व्याकरण। सर्वनाम, नपुंसक, अस धातु, चतुर्थी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम को। नपुंसक किसे कहते हैं, नपुंसक धातु में कौन सी होती हैं, अस धातु और चतुर्थी विभक्ति का आज हम प्रयोग करेंगे। चलिए चलते हैं। सर्व शब्द के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 34 में दिया रखा है, 34। तो हम 34 संख्या को खोल लेते हैं।
34 ये। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे नपुंसक लिंग। सर्वम सर्वे सर्वाणी, हमने 10वें पार्ट में क्या पढ़ा था, सर्वः सर्वौ सर्वे, ठीक है। अगर पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा तो सर्वः सर्वौ सर्वे का प्रयोग किया जाएगा, और नपुंसक लिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वाय सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे आज में। बस आपको सिर्फ 3 शब्द का याद करना है, स्मरण करना है, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, बाकी तो सब पुल्लिंग के समान चलेगा। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वाय सर्वाभ्याम सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें सर्व के हमने नपुंसक लिंग को देख लिया, और आप लोगों से निवेदन है आप जल्दी से स्मरण भी कर लीजिए। बस राम के समान लगभग है, लेकिन आपको कुछ यही चीज ध्यान देना पड़ेगा। जैसे चतुर्थी विभक्ति में सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन, देखो चतुर्थी का चेंज हो रहा है और थोड़ा सा सप्तमी का चेंज हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। लगभग बाकी तो राम के समान, अगर बुद्धि लगाओगे आप सब राम के समान है। राम में चतुर्थी विभक्ति में बनता है रामाय, तो यहाँ पे सर्वस्मयी है, इसे याद कर लीजिएगा। सर्वस्मात् रामात्, सर्वस्य रामस्य, सर्वस्मिन वहां पे रामे है तो यहाँ पे सर्वस्मिन है। इन दोनों को याद करना पड़ेगा, बाकी तो सब राम के समान है। आगे चलते हैं। तत् यत् एतत् और किम के रूप भी नपुंसक लिंग में सर्व के तुल्य ही चलेंगे। देखो इसमें तत् का भी दिया है, तत्ते तानी, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो आपको इसे भी अच्छे से याद करना पड़ेगा। नपुंसक लिंग पुल्लिंग में कैसे चल रहा था कल जो हमने पिछला पार्ट पढ़ा था, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। सिर्फ 2 शब्दों को आपको चेंज करना है, तत्ते तानी तेन ताभ्याम तै, तत्ते तानी, इतना याद रखना है आपको, बाकी तो सब पुल्लिंग के समान चलेगा। अब आगे चलते हैं। एतत्, एतत् का शब्द रूप भी देख लेते हैं। जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा था एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतै, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। लेकिन इसमें क्या याद करना है, एतत्, एते, एतानि, सिर्फ 3 शब्द याद करना है, एतद, एते, एतानि। नपुंसक लिंग में जैसे कि यह पुस्तक है, एतत् पुस्तकम अस्ति, ये दोनों पुस्तक हैं। एते पुस्तकम, पुस्तके, यहाँ पे पुस्तके का प्रयोग किया जाएगा। एतानि पुस्तकानि, ठीक है। आपको नपुंसक के लिए एतद में नपुंसक लिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, और पुल्लिंग में पुल्लिंग का, जैसे एषः मनुष्यः, ठीक है। एतौ मनुष्यौ, एते मनुष्याः, कुछ इस प्रकार से। एतद का हो गया। अब आते हैं किम का। किम इसमें दे रखा है, हाँ देखिए यहाँ पे हमने 10वें पार्ट में पढ़ा था, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। इसमें क्या याद करना है, किम के कानी, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किम के कानी, किम के कानी, शेष आपको पुल्लिंग के तुल्य चलाना है। अब आगे चलते हैं। किम का भी हो गया और पूरा हो गया। तो रूप नपुंसक लिंग में सर्व के तुल्य चलेंगे, और लगभग ये सभी सर्व के तुल्य ही चल रहे हैं। तो आपको अगर सर्व याद हो गया, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको किम का भी याद हो जाएगा, यत का भी याद हो जाएगा, और एतत का भी याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। इन सबके रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंगवत चलेंगे। प्रथमा और द्वितीया में अम ए आनी लगेगा। तत् आदि के प्रथमा द्वितीया एक वचन में तत् यत एतत् किम रूप ही रहेंगे। हमने देख लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसमें जितना दिया है उससे 10 गुना अच्छे से विस्तार से हमने समझ लिया इस चीज को। अब आगे चलते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है हमारा द्वितीय, अस धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो। देखो धातु में 23, अस धातु के विधिलिंग, चलो अस धातु देख लेते हैं भाई। 23 में क्या दे रखा है, अस धातु में लिखा है शात स्याताम श्युहु। हमने पहले क्या क्या पढ़ा था, अस्ति स्ता संति, अशी स्ता स्थ, अस्मि स्व स्म, लोट लकार में अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्त, सानी शावा सामा। लंग लकार में पढ़ा था आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्ता, आशम आश्व आश्म। विधिलिंग, आज हमें क्या क्या याद करना है, विधिलिंग और लिट लकार।
विधिलिंग लकार होता है चाहिए अर्थ में, लिट लकार होता है भविष्यत काल में। श्यात श्यातम श्युः, श्या श्यातम श्यात, श्याम श्याव श्याम। देखो आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना, पहले विसर्ग कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे अपना प्रथमा में अपना जो इसे कहते हैं, जैसे इसमें तीन होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम, तो प्रथम में बहुवचन में विसर्ग है, मध्यम पुरुष में एक वचन में विसर्ग है, इसके अलावा कहीं पे विसर्ग नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, कैसे कैसे याद करें उसे, देखिए शब्द को बहुत अच्छे से परखिए, उसमें पहचान करना सीखिए। लिखते समय अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विसर्ग कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो इसे बहुत जरूरी है समझना। स्यात् स्याताम स्युः, स्यात् स्यातम स्यात्, श्याम श्याव श्याम। अब आगे चलते हैं, लिट लकार भविष्यत काल, भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यत भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। इसे भी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो यही चीज इसमें कह रहे हैं कि अस धातु के विधिलिंग लकार और अपने लिट लकार को अच्छे से याद करना है। अब आगे चल रहा है, देखो हो गया, क्रुद्ध आदि के ये रूप बनाकर भू के तुल्य चलेंगे। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था जब शब्द अर्थ चल रहा था। क्रुद्ध का होता है क्रुध्यति क्रुध्यता क्रुध्यन्ति क्रुध्यषि क्रुध्यता क्रुध्यथ क्रुध्यामि क्रुध्याव क्रुध्याम। कुप्यति कुप्यता कुप्यन्ति, द्रुह्यति द्रुह्यता द्रुह्यन्ति, ईर्ष्यति ईर्ष्यता ईर्ष्यन्ति, आशूयति आशूयतः आशूयन्ति, निवेदयति निवेदयतः निवेदयन्ति, उपदिश्यति उपदिश्यतः उपदिश्यन्ति, क्रदन्ति क्रदन्ति क्रदन्तः क्रदन्ति। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया ना, पठ धातु अगर आपने अच्छे से याद किया ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी तो सब आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसका अर्थ मैंने ऊपर बता दिया था। आगे चलते हैं, नियम नंबर 24 क्या कह रहा है। नियम नंबर 24 कह रहा है, क्रुद्ध द्रोह हेषा श्रूयार्थानाम यम प्रतिकोपा। यह एक सूत्र है अष्टाध्यायी का, वो बताता है क्रुद्ध द्रोह ईर्षा आसूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामाय मूर्खाय क्रुध्यति, राम मूर्ख पर, राम बे चतुर्थी नहीं होगी, जिस पर क्रोध करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रामः मूर्खाय क्रुध्यति, कुप्यति, दुह्यति, ईर्ष्यति, आशूयति, कोई भी लगा सकते हैं। मतलब क्रुध्यति मतलब क्रोध करता है, कुप्यति मतलब भी क्रोध करता है, द्रोह्यति द्रोह करता है, ईर्ष्यति ईर्ष्या करता है, आशूयति मतलब होता है दोष निकालता है उसका। अब आगे चलते हैं, नियम नंबर 25, कथ निवेदय निवेदय उपदेश धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे किसी चीज को कहना है, कथ धातुओं के साथ होती है, ये नहीं कि वदति का प्रयोग करेंगे तब हम चतुर्थी लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो जैसे शिष्याय कथयति, शिष्य कहता है, कथ धातु का प्रयोग करने पर, निवेदय धातु का प्रयोग करने पर, उपदिश धातु का प्रयोग करने पर क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति। जैसे शिष्याय कथयति, निवेद्यति, उपदिशति, शिष्यम उपदिशम, उपदिशति व उपदिशति। ठीक है, तो यहां पे इतना याद रखना है, कथ निवेदय उपदिश धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है हमेशा। और द्वितीय विभक्ति भी आ सकती है, इसमें ऐसा दे रखा है कि शिष्यम उपदिशति वा, या इसे द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चतुर्थी विभक्ति हो सकती है इसमें, मतलब अगर चतुर्थी का प्रयोग कर रहे हैं तो गलत नहीं है। आगे चलते हैं 26, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु होती है, जैसे मोक्षाय हरिम भजति, मोक्ष के लिए, जिसके लिए भजता है। जैसे मुझे किसी के लिए ये चीज चाहिए, के लिए इसका मुख्य सूचक शब्द है। तो शिष्याय मोक्षाय हरिम नमति, शिशु दुग्धाय क्रंदति, किसके लिए रोता है, दूध के लिए रोता है। जहां पे किसका का जवाब मिल जाए आपको, किसके लिए करता है, किसके लिए जाता है, किसके लिए सोता है, तो उसका जवाब मिल जाए ना, उसमें चतुर्थी होती है। आगे चलते हैं 27, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और प्रत्यय अवयव का प्रयोग होता है। अर्थम समास होकर शब्द के साथ मिल जाता है, कृत्य के साथ षष्ठी होती है। आपको इतना याद रखना है, कृत्य शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का अधिकांश रूप में प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृत्य अवयवों का प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ जो होता है ना वो हमारा चतुर्थी विभक्ति का रहता है। लेकिन हम जैसे पठनस्य कृते, भोजनस्य कृते इसका प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति लगती है, लेकिन अर्थ क्या होता है, चतुर्थी का। चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृत्य अवयव का प्रयोग होता है। अर्थम समास होकर शब्द के साथ मिल जाता है, कृत्य के साथ षष्ठी होती है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं उदाहरण वाक्यों की तरफ। कृष्ण तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति, कृष्ण उस दुर्जन पर क्रोध करता है। कुप्यति,
क्रोध करता है, द्रुह्यति द्रोह करता, ईर्ष्यति ईर्ष्या करता है, आशूयति मतलब दोष निकालता है, और वा का प्रयोग या दोष निकालता है, वा मतलब या, ठीक है, विकल्प में। शिष्य तस्मै गुरुवे कथयति, शिष्य उस गुरु से कहता है, ठीक है, शिष्य तस्मै गुरुवे कथयति, उस गुरु से कहता है। गुरु गुरु गुरुवा गुरुम गुरु गुरुन गुरुना गुरुभ्याम गुरुभी गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्या, अर्थ है से, लेकिन कथयति धातु का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, अर्थ में मतलब अर्थ तो वही है, लेकिन इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुत्रः जनकाय निवेदयति, पुत्र जनक से, पिता से निवेदन करता है, निवेदयति। शिष्यः गुरु शिष्याय शिष्यम व उपदिश्यति, गुरु शिष्य शिष्य से, शिष्याय नहीं, शिष्य के लिए, गुरु शिष्य के लिए या शिष्य को उपदेश करता है, वा का प्रयोग या के प्रयोग में, गुरु शिष्य के लिए या शिष्य को उपदेश करता है। ज्ञानाय गुरुम नमति, ज्ञान के लिए गुरु को नमन करता है, ज्ञान के लिए गुरु का नमन करता है। स स्नानार्थम गच्छति, वह स्नान के लिए जाता है। त्वं भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ, तुम भोजन के लिए यहाँ आते हो, तुम भोजन के लिए यहाँ आओ। देखो आगच्छ है, लोट लकार का प्रयोग किया है इसमें, आगच्छ तुम भोजन के लिए यहाँ आओ। तत्फलम तानि पुस्तकानि च अत्र सन्ति, तत्फलम वह फल, तानि पुस्तकानि वे पुस्तकें, और वे पुस्तकें, अत्र यहाँ, संति हैं में बिंदु है, तानि पुष्पाणि सुंदराणि शोभनानि च सन्ति, वे पुष्प सुंदराणि सुंदर हैं, बिंदु है, शोभनानि च सन्ति, और शोभनन मतलब होता है अच्छे हैं, और अच्छे हैं में बिंदु है, क्योंकि वे पुष्पाणि, वे पुष्पें या फूल, ठीक। सह अत्र स्यात्, उसे यहां होना चाहिए। त्वं स्याः, तुम्हें यहां होना चाहिए। अहम श्याम, अहम च श्याम, और मुझे यहां होना चाहिए। देखिए मुख्य लोग, अधिकांश लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें विधिलिंग का प्रयोग कहाँ पे करना है और लोट लकार का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब भी हम किसी से आज्यार्थक बात करते हैं तो लोट लकार में प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने से छोटे से कहते हैं कि तुम इधर आओ, तुम ये करो वो करो, तो अपने से छोटे से बात करते हैं तो आदेशात्मक हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे निवेदात्मक बात करने के लिए, जैसे आपको ये चीज करना चाहिए, आप ये कर सकते हो, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ, जब भी आप अपने से सीनियर से या फिर उच्च स्तर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपको विधिलिंग लकार का प्रयोग करना चाहिए। अब हम चलते हैं संस्कृत बनाओ। पहला वाक्य है हमारा, राम चोर पर क्रोध करता है। रामः चोराय क्रुध्यति, जिस पर क्रोध करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि जो क्रोध करता है उसमें नहीं, राम चोर पर क्रोध करता है तो चोराय क्रुध्यति, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय वाक्य में आते हैं, चोर सज्जन से द्रोह करता है। चोरा सज्जनाय द्रुह्यति, जिससे द्रोह करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो चोरः सज्जनाय द्रुह्यति। तीसरा वाक्य हमारा, तृतीय वाक्य में, मूर्ख विद्वान से ईर्ष्या करता है। मूर्ख विदुषे ईर्ष्यति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, मूर्ख विदुषे ईर्ष्यति। चतुर्थ वाक्य, दुर्जन सज्जन से द्रोह निकालता है, दुर्जन सज्जन के दोष निकालता है। दुर्जना सज्जनाय आशूयति, दुर्जना सज्जनाय आशूयति, दोष निकालना, आशूयति आशूयता आशूयंती, कुछ इस प्रकार से चलेगा। पांचवा वाक्य, सेनापति उस राजा से कहता है। सेनापति तस्मै भूभृते कथयति, राजा को क्या कहते हैं, भूभृते। वैसे राजा भी कह सकते हैं, राजा राजानु राजाना राजानम राजानु राज्य राज्य राजभ्यम राजभी राज्य राजभ्यम राजभ्य, राज्य का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। कथ अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सेनापति तस्मै भूभृते कथयति, जिससे कहता है। बालक हमारा षष्ठम वाक्य है, बालक उस गुरु से निवेदन करता है। बालकः तस्मै गुरुवे निवेदयति, बालक तस्मै गुरुवे निवेदयति। सातवां वाक्य है, सप्तम वाक्य, मुनि बालक को उपदेश करता है। मुनि बालकाय उपदिशति, ठीक है, उपदेश करने अर्थ की धातुओं के साथ क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे निवेदन अर्थ की धातुओं के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मुनि बालकाय उपदिशति। आठवां वाक्य हमारा कि वह मोक्ष के लिए विद्या
विद्या पढ़ता है, स मोक्षाय विद्याम पठति, स मोक्षाय विद्याम पठति, वह मोक्ष के लिए विद्या को पढ़ता है। स स्नानार्थम तत्र गच्छति, वह स्नान के लिए वहां जाता है। स पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। यहाँ पे दूसरे तरीके से इसे हम कैसे बना सकते हैं, स पठनस्य कृते, क्योंकि कृते अर्थ की धातुओं के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थ चतुर्थी विभक्ति का रहता है। स पठनस्य कृते विद्यालयम गच्छति या स पठनाय विद्यालयम गच्छति। इसी प्रकार से 11वां वाक्य, स भोजनाय फलम इच्छति, वह भोजन के लिए फल को चाहता है, फलम इच्छति, या स भोजनस्य कृते, स भोजनस्य कृते फलम इच्छति, वह भोजन के लिए। कृते अर्थ की धातुओं के साथ भी अर्थ वही रहेगा, लेकिन दूसरे तरीके से हम इसे वाक्य बना सकते हैं। भोजनस्य षष्ठी विभक्ति का है। आगे चलते हैं। बालकः दुग्धाय क्रंदति, बालक दूध के लिए रोता है, क्रंदति मतलब रोता है। तानी पुस्तकानि सुंदराणि सन्ति, वे पुस्तकें सुंदराणि सुंदर हैं, है में बिंदु है। तानी फलानि मधुराणि सन्ति, वे फले मधुर हैं, बिंदु है। तानी पुष्पाणि शोभनानि सन्ति, वे फूल अच्छे हैं। तत्कार्यम शोभनम अस्ति, वे कार्य, देखिए तत्ते तानी का प्रयोग किया गया, इसलिए क्यों, क्योंकि वे कार्य की बात चल रही है, नपुंसकलिंग। अगर कहता वह आदमी अच्छा है या सह मनुष्य शोभनम अस्ति, तो वहां पे शह का प्रयोग किया जाएगा, नपुंसक लिंग है, इसलिए तत् का प्रयोग किया गया। तत्कार्यम शोभनम अस्ति। 17वां वाक्य, यत् कार्य शोभनम अस्ति तत्कुरु, जो कार्य अच्छा है वह करो। कानी फलानी मधुराणी संति, कौन फल मधुराणी, कौन से फल अच्छे हैं, ठीक है, मधुराणी मतलब मीठे हैं। 18वां वाक्य एक बार देख लेते हैं, कौन से फल मीठे हैं, कानी फलानी मधुराणी संति, ठीक है। 19वां वाक्य, अब देखिए यहाँ पे चाहिए अर्थ का प्रयोग शुरू हो रहा है, अर्थात विधिलिंग का और भविष्यत काल का। तो आगे चलते हैं। वह घर पर होवे, सह गृहे स्यात्, तू वहां होना, त्वम तत्र स्याः। आगे चलते हैं। मैं यहाँ हूं, अहम अत्र श्याम, स्यात् स्याताम स्युः, स्या स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। तो इसी का स्यात् स्यातम स्युः, श्याह विसर्ग है, मैंने आपको बताया था, स्यात् स्यातम स्युः में विसर्ग है और श्याह में विसर्ग है। बाकी सब में आप देखेंगे तो विसर्ग नहीं रहेगा, आपको थोड़े से प्रयत्न के साथ याद कर लेना है इसे। अहम अत्र श्याम, ठीक है, श्याम अ की मात्रा नहीं है, अहम अत्र श्याम, ठीक। 22वें वाक्य में चल रहे हैं। वह वहां होगा, सह तत्र भविष्यति, वह वहां होगा, भविष्यत काल में कह रहा है, सह तत्र भविष्यति। आगे चलते हैं। हमारा 23वां वाक्य, तू कहां होगा, त्वम कुत्र भविष्यसि, मैं यहां होऊंगा, अहम अत्र भविष्यामि, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाक्य खत्म हुआ। 24 वाक्य थे, हमने 24वें वाक्य को बहुत अच्छे से समझा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति में भी चेंज करिए। मतलब द्वितीय का मतलब है कि आप इसे द्विवचन और बहुवचन में अवश्य रूप से ट्रांसलेट किया करिए, अनुवाद किया करिए, तभी आपको विद्या मिलेगी। जैसे राम के जगह पे आपको रामो का प्रयोग करना है, रामाय का प्रयोग नहीं, रामः रामो रामः रामाह का प्रयोग करना है। बहुत से राम चोर पर क्रोध करते हैं, इस प्रकार से चोर को भी मतलब आपको द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में भी बदलना है अवश्य रूप से। विभक्ति को भी हम चेंज कर सकते हैं, वचन को भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ वचन को चेंज करने का प्रयास करना है और अपने दिमाग को न चाहू और लगाने का प्रयास करिए, तभी आपको विद्या मिलेगी। अब आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। चोरः सज्जनात् द्रोह्यति, चोरः सज्जनाय, देखिए द्रुह अर्थ की धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सज्जनाय द्रोह्यति। तम नृपम कथ्यति, तस्मै नृपाय कथ्यति, कथ अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो तम नहीं कथ धातु का प्रयोग करेंगे। तस्मै नृपाय कथ्यति। वे ते पुस्तकानि सुंदराः, तो लिखा है तानि पुस्तकानि, ते नहीं, ते कहाँ का है, सह तौते पुल्लिंग का है, लेकिन हमें क्या प्रयोग करना है, तत्ते तानी, क्योंकि पुस्तकानी क्या है, नपुंसकलिंग। तानी पुस्तकानी सुंदराणी संति, जो भी लगाना चाहें। तो यहीं के इसी के साथ हमारा आज का 11वां अभ्यास खत्म हुआ, एकादश अभ्यास खत्म हुआ। आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको जहां पे भी समस्या हुआ करे आप अवश्य रूप से पूछ लिया करिए। तो चलिए यहीं पे इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो अवश्य रूप से इसे साझा करिए, ताकि वो भी हमारे प्रारंभिक रचनानुवाद कॉमेडी के अभ्यासों से लाभान्वित हो पाए
और संस्कृत का प्रचार प्रसार हो जाएगा, तो इससे अच्छी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा और विश्वास है कि आप लोग कुशल मंगल के साथ होंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।